ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उस यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि अपने दो शिष्य लव और कुश के साथ पहुंचते हैं और दोनों शिष्यों को वो आदेश देते हैं कि उनके द्वारा जो निर्मित रामायण है उस रामायण कथा को वो अश्वमेघ यज्ञ में वीणा के तार के साथ, वीणा के लय के साथ लोगों को गा करके सुनाए। उसमें श्री रामचंद्र जी भी लव और कुश के इस रामायण गान को सुनते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 95, 96, 97, 98 और 99 सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ चलता रहता है और वाल्मीकि ऋषि के दोनों शिष्य लव और कुश जो है वो सभी जगह ऋषि मुनि महर्षियों के समक्ष जो है वो रामायण का गान करते रहते हैं। इस प्रकार रामायण का गान सुनने के पश्चात श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास हो जाता है कि ये दोनों लव और कुश जो है वो उनके ही पुत्र हैं। तब फिर वो अपने कुछ दूतों को यह कह करके भेजते हैं वाल्मीकि के पास कि अगर ये सीता जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, तो सीता को जो है हमारे राज दरबार में आकर के और इस प्रकार का शपथ ग्रहण करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि सुनने के पश्चात वो बोलते हैं कि ये सीता जो है आपके राज दरबार में आकर के निश्चित तौर पर इस प्रकार का शपथ ग्रहण करेगी, क्योंकि सीता वो पतिव्रता स्त्री है और वो निश्चित आपके राज दरबार में आकर के शपथ ग्रहण करेगी। श्री रामचंद्र जी उसके पश्चात अपने सभी मंत्रियों, ऋषियों, महर्षियों, इसके अलावा जो भी राजागण थे, विभीषण के साथ जो राक्षसगण थे, सुग्रीव के साथ जो वानर थे, उन सभी को आमंत्रित करते हैं कि अगले दिन जो है वो सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए सभी लोग राज दरबार में पधारें। अगले दिन श्री रामचंद्र जी अपने राज दरबार में पहुंचते हैं और उनके साथ ही जो है बहुत सारे जो ऋषि मुनि महर्षि थे वो भी पहुंचते हैं। उसमें महत्वपूर्ण जो ऋषि मुनि इस प्रकार मंत्रीगण थे: वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, पुलस्त्य, भार्गव, शक्ति, वामन, मार्कंडेय, गर्ग, च्यवन, शतानंद, तेजस्वी, भारद्वाज, नारद, पर्वत, गौतम, कात्यायन, तपोनिधि, अगस्त। इसके अलावा जितने आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी महर्षिगण, नाग, गरुड़, संपूर्ण सिद्धगण और ब्रह्मा जी भी इस शपथ ग्रहण को देखने के लिए श्री रामचंद्र जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। कुछ समय के पश्चात
वाल्मीकि ऋषि के साथ साथ सीता जी राज दरबार में पहुंचती हैं। वाल्मीकि ऋषि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सीता जी है वो उत्तम व्रत का पालन करने वाली धर्मपरायण एवं पतिव्रता नारी है। वो कहते हैं कि मैंने अपने दिव्य दृष्टि से सीता पतिपरायण है और धर्मपरायण है, मैंने ये जान लिया था और इसके पश्चात ही मैंने इसे अपने आश्रम में शरण दिया था। जब वो बोलते हैं कि जब आपने सीता का परित्याग कर दिया था और वो मेरे आश्रम के समीप ही वो मुझे मिली थी, इस प्रकार का आश्वासन देते हैं। और वो कहते हैं कि उस समय सीता जो है गर्भवती थी और ये दोनों बालक लव और कुश जो है वो आपके ही पुत्र है। तो इस प्रकार का आश्वासन वाल्मीकि ऋषि जो है वो श्री रामचंद्र जी को देते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं संतुष्ट हूँ कि सीता जो है वो पतिव्रता नारी है, धर्मपरायण है और शुद्ध है। मुझे इसे स्वीकार करने में कोई अधर्म का कार्य नहीं होगा। परंतु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि चूँकि जन समाज जो है उसको विश्वास दिलाना आवश्यक है, इसीलिए सीता को जो है इस राज दरबार में इस प्रकार का शपथ ग्रहण करने से जो है वो लोक लाज की जो है वो पूर्ति होगी और जन समाज जो है उसको स्वीकार करेगा, तब मुझे सीता को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी। इसके पश्चात यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी स्वयं तो विश्वास करते हैं, लेकिन चूँकि वो राजा हैं तो उनकी प्रजा जो है वो भी उसे भी विश्वास होना आवश्यक है कि सीता जो है वो पतिव्रता नारी है। इसके पश्चात सीता जी जो है स्वयं आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि मैंने शपथ लेकर कहती हैं कि मैंने रघुनाथ जी के अलावा किसी का स्पर्श तो क्या कोई दूसरे पुरुष का मैंने चिंतन भी नहीं किया है और मैं पूरी तरह से पतिव्रता का धर्म पालन करती हूँ। वो कहती हैं कि अगर ये मेरा शपथ अगर सत्य है तो मैं पृथ्वी की मैंने देवी को यह आह्वान करती हूँ कि अगर मेरा यह शपथ सत्य है तो मुझे अपने गोद में शरण दें। सीता जी का इतना कहने के पश्चात धरती से एक सुशोभित सिंहासन प्रकट होता है और साथ में पृथ्वी देवी जो है वो भी अवतरित होती हैं और उसके पश्चात वो सीता जी को गोद में उठा करके और उस सिंहासन पर बैठा देती हैं। इसके पश्चात सिंहासन जो है वो धीरे धीरे वो पृथ्वी में समाने लगता है, रसातल की ओर जाने लगता है। रसातल में जब सीता जी का सिंहासन प्रवेश करता है तो पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग जो है वो दुखी और आंसू बहाने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भी जो है उनके आँखों में आंसू झरने लगते हैं और उसके पश्चात रामचंद्र जी जो है वो जब सीता जी पूर्ण रूप से रसातल में समा जाती हैं तो श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी होते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। इसके पश्चात जब उन्हें विवेक आता है तब फिर वो बहुत क्रोधित भी होते हैं और वो कहते हैं कि
हे वसुंधरे मुझे तुम सीता लौटा दो, नहीं तो मैं इतना क्रोध करूँगा कि तुम्हें नष्ट कर दूँगा। वह यह भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी को कहते हैं कि तुम मेरी सास हो, क्योंकि राजा जनक ने सीता को तुमसे ही प्राप्त किया था, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मुझे सीता लौटा दो। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम सीता नहीं लौटा सकती हो तो मुझे अपने गोद में शरण दो, ताकि मैं सीता के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। फिर इसके पश्चात वो क्रोधित भी होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे सीता जो है वो नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा। ये पर्वत, नदियाँ और वन इत्यादि के साथ मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूँगा। इस तरह का क्रोध भी करते हैं और नाराज़गी प्रकट करते हैं और पृथ्वी को नष्ट करने का चेतावनी देते हैं। तब वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी जो है वो श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं कि हे रामचंद्र, आप अपने मूल स्वरूप का ध्यान दीजिए। वो बताते हैं कि आप विष्णु के स्वरूप है और सीता जी जो है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी और वो आपका ध्यान करते ही वैष्णव धाम को प्रस्थान कर गई हैं और सीता सर्वथा शुद्ध है और आपकी है और वो आपको परम धाम में चली गई हैं और वहीं आपकी उनसे मुलाकात होगी, आपका इंतज़ार करेंगी। जब ब्रह्मा जी इतना रामचंद्र जी को समझाते हैं तो श्री रामचंद्र जी वो फिर संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होने के पश्चात फिर कुछ समय के पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने उस अश्वमेघ यज्ञ को समाप्त करते हैं और सभी अपने आमंत्रित जो उनके अतिथिगण हैं उनको विदा करके फिर अपने अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं। अयोध्या धाम में प्रवेश करने के पश्चात वो अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले जाते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि वो फिर कोई दूसरा विवाह नहीं करते हैं और इसके पश्चात वो हजारों वर्ष तक श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राजपाट संभालते हैं और बहुत सारे उस दौरान जो है बहुत सारे यज्ञ का भी आयोजन करते हैं, जैसे कि अग्निष्टोम यज्ञ, अतिरात्र, गोसव और इस प्रकार बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। चूँकि यज्ञों के अनुष्ठान में पत्नी की आवश्यकता होती है, इसके लिए वो उस अनुष्ठान में सीता जी का स्वर्णमयी मूर्त बना करके और यज्ञ को पूर्ण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जो है राज वो हजारों वर्ष तक चलता है और वो दिया गया है कि उनके राज्य में जो है वो समय पर वर्षा होती है। सभी हमेशा जो है वो धन धान्य और फसल से वहाँ के लोग जो है वो सुखी रहते हैं, कभी वहाँ अकाल नहीं पड़ता है और उसके पश्चात सभी मनुष्य जो है हृष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वो जनता में नहीं होती है। सभी व्यक्ति जो है वो अपनी पूर्ण आयु को जीते हैं और किसी की भी अकाल मृत्यु अर्थात कम उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती है और लोगों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं सताता है। इसके पश्चात कुछ काल में फिर उनकी सभी माताओं का, पहले कौशल्या का, फिर सुमित्रा के कई इत्यादि का की मृत्यु हो जाती है और
इस प्रकार जो है वो श्री रामचंद्र जी कई हजार वर्षों तक जो है वो अयोध्या का राज्य जो है वो संभालते हैं। धन्यवाद।